प्रिय विद्यार्थी, आज के BSc 1 बॉटनी के तृतीय पेपर में मार्सिलिया के क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, राइट साइड में ये देखिए मार्सिलिया का प्लांट है। लॉन्ग और पेट्यूलेटेड इसका लीफ है और यह क्लोवर लीफ लाइक लगता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्लोवर के लीफ लाइक स्थिति बनती है यहाँ पे। और ये आधारीय भाग पे स्पोरोकार्प लगा हुआ है। नीचे में एडवेंटिशियस रूट स्टेम जो कि नोड और इंटरनोड में बटा होता है उससे निकला हुआ है। ये मार्फोलॉजी है इसका। ये देखिए, ये सामने है आपके लीफ स्टेम स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प देखिए बेसल प्लेस पे लगा हुआ है। ये एडवेंटिशियस रूट नोड और इंटरनोड, नोड के लोअर साइड से निकला हुआ है एडवेंटिशियस रूट, और अपर साइड में लॉन्ग पेटियोलेटेड लीफ। ये जो दूसरा तस्वीर है इसमें ये आप देख रहे हैं, यह रूट का टीएस है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी कैविटीज हैं जो कि इसके एक्वेटिक होने को दर्शाती हैं। ये तीसरे चित्र में इसमें स्टेम की एनाटमी है और इसकी विशिष्टता यह है कि कॉर्टेक्स तो विभेदित होता ही है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में, पर इसमें पाया जाता है एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील। तो ये इसकी विशिष्टता हुई। ये आपके सामने है स्पोरोकार्प। देखिए, ये डंडी जो है पेडिसेल, जिस डंडी से यह जुड़ा रहता है स्पोरोकार्प वाली बॉडी, उसको कहते हैं रैफे। और ये रैफे, ये जॉइंट जब ऊपर उठता है तो देखिए टूथ के समान यहाँ पर दो उभार निकला हुआ है, छोटा छोटा, हॉर्न्स भी कहते हैं। और ये दूसरे तस्वीर में आपको उसका एक एलएस काट के दिखाया गया है, जिसमें इन उपरोक्त जो संरचनाओं के बारे में बताया गया इधर, वही चीज़ यहाँ भी दिख रहा है। पेडिसेल है, रैफे है, हॉर्न है, मिडरिप है। ये देखिए यहाँ पर स्पोरोकार्प है। स्पोरोकार्प इसका बाइस्पोरेंजिएट होता है, मतलब चूँकि यह हेटेरोस्पोरस फर्न है और इसमें स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों पाए जाते हैं। और एक ही स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजिया भी पाया जाएगा, मेगास्पोरेंजिया भी पाया जाएगा, इसलिए इसे बाइस्पोरेंजिएट स्पोरोकार्प कहते हैं। अब इस चित्र में आपको यह गौर करना है कि ये जो गोला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है बीच में, ये है मेगास्पोरेंजिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइज भी इसका बड़ा है। और ठीक इसके नीचे इस कैविटी में दोनों तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया निकले रहते। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया की पोजीशन हुई और उसके बाद तुरंत एक कवर में यह ढका रहता है, तब यह हो जाता है, वो कवर को इंडूसियम कहते हैं। और यही क्रम से लैटरली दोनों ओर देखिए, ये इधर के साइड से एक लाइन से और ये फिर इधर के लाइन से एक साइड से, ये दोनों साइड से ये रहता है।
तो माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया की पोजीशन क्लियर हुई और प्रत्येक में जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया है वो इंडूसियम से कवर्ड होते हैं। अच्छा, ऊपर में दोनों साइड में म्यूसिलेज रिंग पाया जा रहा है। ये देखिए, एक म्यूसिलेज रिंग इस जगह इसके तस्वीर के ऊपर और एक दूसरा यहाँ तस्वीर के नीचे, ये दोनों म्यूसिलेज रिंग हैं। इनका भी बड़ी योगदान रहता है इसके डिस्पर्सल में। तो ये स्पोरोकार्प हो गया। यह तस्वीर जो है यह बताता है कि यह स्पोरोकार्प के समान यह संरचना विकसित कैसे हो गया। तो इसका लीफ से इसकी ओरिजिन हुई, ओरिजिनल जो था वह लीफ के ही समान था और दोनों मार्जिन से थोड़ा बगल हट के ये देखिए यहाँ पर ये एक सोराई लिखा हुआ है। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोराई, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोराई। दोनों ही साइड में आप इसमें आपने देखा कि सोराई उपस्थित है। अब इसमें यहाँ सेंट्रल पॉइंट से इसकी बेंडिंग शुरू हुई और बेंडिंग शुरू हुई तो जैसा कि तस्वीर लगभग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए, ये एक इंडूसियम बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर इंडूसियम नहीं है, सोराई को कवर करने के लिए ये बहुत छोटा दोनों साइड में स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का इंडूसियम मान सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए, एक इंडूसियम इधर की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और लगभग सोराई को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद मिडिल पॉइंट से ये दोनों झुक के और आपस में मिल गए और अब यह क्लोज्ड स्ट्रक्चर जो निर्माण हुआ, यह जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर निर्माण हुआ यह क्लोज्ड स्ट्रक्चर है स्पोरोकार्प। तो इस तस्वीर में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे ये स्पोरोकार्प विकसित हुआ। अब देख लीजिए लीफ के दो साइड और आपस में कैसे मिल रहे हैं। और ये देखिए स्पोरेंजिया उन्हीं तस्वीरों, जो चीज़ ऊपर मैं बताया आपको कि उनकी फोल्डिंग से बना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी दर्शाया जा रहा है। ये स्पोरोकार्प का डेहिसेंस है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका क्लोज्ड स्पोरोकार्प हार्ड रहता है, ब्लैक रहता है एट मैच्योरिटी और यह बड़ी लंबे समय तक 25 साल तक ऐसे सर्वाइव करता रहेगा। जब यह वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये इसके अंदर जो म्यूसिलेज है वह स्वेल करता है, म्यूसिलेज रिंग, और वह स्वेल करके फिर इसको प्रेशर इस पर जनरेट करता है। तब एलोंग मीडियन लाइन जो पोर होता है उससे ये अंदर का मटेरियल बाहर की ओर आने लगता है। अब चूँकि छोटे जगह से ढेर सारे मटेरियल को बाई फोर्स बाहर आने का प्रयास करता है तो यह अर्थवर्म लाइक देखिए यहाँ से ये निकलते हुए बाहर आ रहा है। अब जब आता तो है म्यूसिलेज रिंग, पर साथ में उसके सारे स्पोरेंजिया वगैरह को लिए हुए यह बाहर आता है। तो ये कुछ तस्वीर रही जिसमें कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को आपको दिखाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है स्लाइड में। द प्लांट्स आर हर्बेसियस विथ राइजोमेटस स्टेम क्रीपिंग ऑन और जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस। तो राइजोमेटस स्टेम होगा, नोड इंटरनोड में विभेदित होगा और नोड पर ही नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट और ऊपर की ओर लॉन्ग पेट्यूलेटेड कंपाउंड लीफ। जड़ इनका मड में लगा रहता है और स्पीसीज ऑफ मार्सिलिया आर एक्वेटिक, वाटर फर्न कहा जाता है, फिर भी यह एक्वेटिक भी हो सकता है, एम्फीबियस भी हो सकता है और कुछ जीरोफिटिक भी रिपोर्ट किए गए हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका आप नोट कर लें, मार्सिलिया माइन्यूटा और मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, ये दोनों फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाए जाते हैं। दूसरा एम्फीबियस साइड में जब देखिएगा तो मार्सिलिया इजिप्टिका यह एम्फीबियस होता है, ये सीजनली वेट हैबिटेट में पाया जाएगा, नाली वगैरह में आप ये देख सकते हैं। वह सीजनली वेट हो गया क्योंकि जब बारिश होगी तो उसमें पानी ज़्यादा रहेगा और जब बारिश ख़त्म होगी तो वो लगभग ड्राई अप होने लगेगा। और मार्सिलिया कंडेंसाइटा और मार्सिलिया हिरसुटा एंड मार्सिलिया राजस्थानेंसिस,
तो ये जीरोफिटिक स्पीसीज हैं इसके। मार्सिलिया का प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी ऑफ मार्सिलिया डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट। यह रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित होता है। अब देखिए यहाँ पर टीएस ऑफ रूट है। मेटाजाइलम सेंट्रली लोकेटेड है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है। एपिडर्मिस है, एयर स्पेस है, सेप्टा सिंगल लेयर्ड वाल से बना हुआ है, उसे सेपरेट करता है। और यह इनर, मिडिल और आउटर कार्टेक्स में भी विभेदित है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए टैप रूट टाइप का रहेगा प्राइमरी रूट, और फिर वो इफेमेरल होता है, वो नष्ट हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है थोड़े समय के लिए। और वहाँ पर फिर एडवेंटिशियस रूट का निर्माण होता है, वो लॉन्ग लिव्ड होता है और उसके साथ वो प्लांट के साथ वो चलते रहता है। रूट्स यूजुअली एराइज एट नोड्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द राइजोम, जैसा कि बताया गया। इन ट्रांसवर्स सेक्शन रूट शोज 3 डिस्टिंक्ट रीजन, एपिडर्मिस, कार्टेक्स एंड स्टील। द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल विच आर थिकली क्यूटिकुलराइज्ड। यहाँ पर यह कहा गया कि एपिडर्मिस, कार्टेक्स और स्टील में रूट विभेदित होता है, और एपिडर्मिस में सिंगल लेयर पैरेन्काइमा के सेल होते हैं और उन पे क्यूटिकल भी पाया जाता है। कार्टेक्स में आउटर, मिडिल और इनर कार्टेक्स के रूप में पाया जाता है। मिडिल कार्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, और आउटर कार्टेक्स में लार्ज कैविटी सेपरेटेड बाय सेप्टा पैरेन्काइमा ये भी होता है, एरेन्काइमा भी आप कह सकते हैं। और आउटर कार्टेक्स में बड़ी बड़ी कैविटीज पाई जाती हैं, और जो इनर कार्टेक्स है उसमें थिक वाल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। स्टेम इज लॉन्ग, स्लेंडर, ब्रांच्ड राइजोम ऑफ इनडेफिनिट ग्रोथ। इट हैज नोड और इंटरनोड, दोनों इसमें होते हैं। इंटरनोड एक्वेटिक प्लांट में लॉन्ग होते हैं। अंडरग्राउंड ट्यूबर ऑन राइजोम रिपोर्टेड इन मार्सिलिया हिरसुटा। मार्सिलिया हिरसुटा में ट्यूबर एक जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यह मार्सिलिया हिरसुटा में रिपोर्ट किया गया है। अंडरग्राउंड ट्यूबर, राइजोम जो कि अंडरग्राउंड रहेगा उससे ट्यूबर निकला रहता है। जब इसकी एनाटॉमी आप देखेंगे तो यह एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील में विभेदित होगा। जो एपिडर्मिस होता है उसमें थिक वाल्ड सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल होंगे और स्टोमेटा नहीं होता है। गौर करिएगा, स्टोमेटा इसमें नहीं होता है। द कार्टेक्स इज एक्सटेंसिव एंड डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, आउटर कार्टेक्स, मिडिल कार्टेक्स और इनर कार्टेक्स, 3 भाग में यह भी बटा रहता है। आउटर कार्टेक्स पैरेन्काइमा का होता है, लार्ज एयर स्पेस लिए रहता है, और सिंगल लेयर्ड सेप्टम के द्वारा यह 2 कैविटी एक दूसरे से विभेदित होते हैं। मिडिल कार्टेक्स स्क्लेरेन्काइमेटस होता है और इनर कार्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। गौर करिएगा कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। स्टील इसमें एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील रहता है, जिसका प्रकार है स्टील का। जाइलम अकर्स इन ए रिंग सराउंडेड ऑन आइदर साइड बाय फ्लोएम। जाइलम एक रिंग के रूप में पाया जाता है, एक घेरे के रूप में पाया जाता है, और उसके बाद उसके दोनों तरफ आउटर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकिल, इनर पेरिसाइकिल, आउटर इंडोडर्मिस, इनर इंडोडर्मिस, इस प्रकार से विभेदित होता है, और बीच में उसके पीथ होगा। अच्छा, पीथ जो है यह सेंट्रली लोकेटेड होगा, जो पैरेन्काइमेटस होगा एक्वेटिक फॉर्म में, लेकिन जब और दूसरे जीरोफिटिक स्पीसीज में जब देखेंगे तो वहाँ पे ये स्क्लेरेन्काइमेटस होता है।
और क्रम से देखिए कि स्टील इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय आउटर पेरिसाइकिल एंड आउटर इंडोडर्मिस, वाइल बाउंडेड इंटरनली बाय इंटरनल पेरिसाइकिल और इंटरनल इंडोडर्मिस। यह विशिष्ट घटना है। देखिए इसमें फ्लोएम और पेरिसाइकिल और इंडोडर्मिस यह दो बार आते हैं, एक आउटर एक इनर, एक आउटर एक इनर पारापारी। सबसे पहले इंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल और उसके बाद फ्लोएम, और तब सेंट्रली लोकेटेड, तब जाइलम का रिंग होता है और एकदम से केंद्र में पीथ होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस एक्वेटिक फॉर्म में होगा और जीरोफिटिक फॉर्म में स्क्लेरेन्काइमेटस होगा। देखिए ये इसी का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ऊपर में आप एपिडर्मिस देख रहे हैं, ये आउटर कॉर्टेक्स, और ये एयर कैविटी पाया जा रहा है, और सिंगल लेयर्ड वाल के द्वारा, ये देखिए ये सिंगल लेयर्ड वाल है, ये देखिए 2 3 4, ये कैविटी का निर्माण कर रहा है। इनके बीच में देखिए एयर सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। ये कैविटी के रूप में ही लार्ज स्केल पे एयर कैविटी रहता है। मिडिल कार्टेक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है मिडिल कार्टेक्स, ये स्क्लेरेन्काइमेटस, और इनर कार्टेक्स ये फिर पैरेन्काइमेटस। और उसके बाद ये इंडोडर्मिस पे जब आप नोटिस करेंगे तो इंडोडर्मिस आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम, तो और जाइलम का बटा हुआ भाग है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर इंडोडर्मिस, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रली लोकेटेड पीथ होता है जो पैरेन्काइमेटस एक्वेटिक फॉर्म में, स्क्लेरेन्काइमेटस जीरोफिटिक फॉर्म में। अच्छा देखिए, लीव्स राइजेज फ्रॉम नोड्स एंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटली इन 2 रो ऑन दी अपर साइड। स्टेम के नोड से ऊपर की तरफ लीफ निकलता है। इट इज लॉन्ग पेट्यूलेटेड पामेटली कंपाउंड एंड ईच हैविंग 4 लीफलेट। ये कंपाउंड होता है लीफ, और 4 लीफलेट इसमें होते हैं। बहुत गौर से देखिएगा तब वो थोड़ा ऊपर नीचे का एहसास आपको देगा। वैसे सामान्य तौर पे देखने में लगता है कि चारों लीफलेट एक ही लेयर पे, एक ही लेवल पे निकले हैं, पर गौर से देखने पर उनका लेवल अलग अलग समझ में आएगा। अच्छा, यंग लीफ शोज सर्सिनेट वर्नेशन एट मैच्योरिटी। पिन्ने आर एक्सटेंडेड परपेंडिकुलर टू दी पेट्यूल, माने पेट्यूल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलता है। दी विनेशन इज क्लोज्ड और रेटिकुलेट टाइप, रेटिकुलेट विनेशन होता है और इंटरलॉक्ड होता है। दी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफलेट शोज एपिडर्मिस, स्टोमेटा, मीजोफिल एंड वैस्कुलर बंडल। ये 4 चीज उसमें दिखेगा। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस, ऊपरी एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होगा, किसमें, जो सबमर्ज्ड रहेंगे। लेकिन बोथ साइड में एपिडर्मिस के बोथ साइड में स्टोमेटा पाया जाएगा यदि वह टेरेस्ट्रियल स्पेसीज होगा। मीजोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा एंड जनरली एसोसिएटेड विथ वर्टिकली एयर स्पेसेज। द वैस्कुलर बंडल्स आर कंसेंट्रिक with the central core of xylem surrounded by phloem. Each vascular bundle is separated from mesophyll tissue by layer of endodermis. चलिए, ये तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से मार्सिलिया में होता है। मार्सिलिया रिप्रोड्यूसेज वेजिटेटिवली एज वेल एज बाय मीन्स ऑफ स्पोर। स्पोर के द्वारा भी होगा और वेजिटेटिव भी होगा। कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेज में राइजोम पर ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है। यह गोली के समान एक संरचना होता है, गोला, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये राइजोम से निकलता है। इसमें के अंदर रिजर्व फूड होते हैं ऑयल के रूप में, और जब अनफेवरेबल कंडीशन समाप्त होता है और फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जर्मिनेट करके फिर न्यू प्लांट देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मार्सिलिया में ट्यूबर का फॉर्मेशन भी होता है। यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। स्पोर के द्वारा भी मार्सिलिया में स्पोर के द्वारा भी होता है रिप्रोडक्शन।
तो स्पोर द्वारा कैसे होता है? मार्सिलिया इज हेटेरोस्पोरस फर्न, ये याद रखिएगा, मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस फर्न है। इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हेटेरोस्पोरस का मतलब ही होता है कि एक से अधिक प्रकार का स्पोर हो, एक छोटा होगा उसे माइक्रोस्पोर और बड़ा होगा उसे मेगास्पोर। ये माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, जब गौर करिएगा चित्र में उसके एलएस में, तो वहाँ पर माइक्रोस्पोर तो छोटे होते ही हैं, पर वो स्पोरेंजिया जिसमें वो होते हैं वह भी छोटा होता है। अब मेगास्पोरेंजिया का साइज बड़ा होता है, उसके अंदर मेगास्पोर पाए जाएंगे, बड़े स्पोर। जब स्पोरोकार्प या जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है इसमें, यह बीन के आकार का होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसको स्पोरोकार्प कहते हैं। हर जगह स्पोरेंजिया कहते थे ना, तो यहाँ भी स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया के ग्रुप को सॉरस कहते हैं, और वह एक विशिष्ट स्ट्रक्चर में, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को स्पोरोकार्प कहते हैं। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो जैसे स्पोरोकार्प जो हुआ वह बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया, और यह सॉलिड होता है, लगभग ब्लैक होता है जब मैच्योर हो जाता है। तो अच्छा, स्पोरोकार्प जो डेवलप होता है यह पेडिसेल या स्टाक पर डेवलप होता है। और कहाँ होता है? तो जो पेटियोल होता है उसके आधारीय भाग पे होता है, पेटियोल के ऊपरी हिस्सा पे जहाँ लीफलेट होता है, और निचले हिस्से के पास एक स्टाक से जुड़ा हुआ स्पोरोकार्प पाया जाता है। सामान्य तौर से एक स्टाक से एक ही स्पोरोकार्प निकला रहेगा, लेकिन ऐसे भी उसमें वेरिएशन भी होता है। किसी में एक से अधिक का स्टाक आपस में फ्यूज कर गया हो तो वो एक स्टाक पे लगेगा कि 2, 3 या 4 स्पोरोकार्प निकल रहे हैं। लेकिन जो सामान्य स्थिति है उसमें एक ही स्पोरोकार्प एक स्टाक पे ऐसे लगा हुआ लीनियरली अरेंज दिखता है, आधारीय भाग पर पेटियोल के। अब देखिए ये चीज एग्जाम्पल के साथ कि स्पोरोकार्प आर अटैच टू वन साइड ऑफ द पेटियोल इन ए सिंगल रो, तो मार्सिलिया पॉलीकार्पा। पेडिसेल ऑफ द स्पोरोकार्प आर फ्यूज्ड इन ग्रुप्स, तब जो है यह क्वाड्रिफोलिया, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया। पेडिसेल ऑफ ऑल द स्पोरोकार्प रिमेन फ्री and are attached to the petiole at single point, तो मार्सिलिया माइन्यूटा। A single sporocarp attached to the base of the petiole by pedicel, तो ये है मार्सिलिया कोरोमांडेलिका, मार्सिलिया कोरोमांडेलिका। The place of attachment of pedicel with body of the sporocarp is known as raphe. Distal end of raphe in some species is marked by presence of 1 or 2 protuberance teeth-like projection known as horn या tubercle भी कहते हैं। ऊपर में स्पोरोकार्प फर्स्ट स्लाइड में दिखाते समय आपको ये बताया था। The sporocarp wall is hard, thick. दीवार इसका स्पोरोकार्प का हार्ड होता है, थिक होता है। एनाटॉमिकली वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर, 3 लेयर उसमें होंगे। आउटर लेयर का शेप क्यूबॉइडल होगा और संकेन स्टोमेटा होगा। मिडिल लेयर यह रेडियली इलोंगेटेड होगा पैलिसेड लाइक सेल्स में, एंड middle layer is made up of radially elongated, compactly arranged, thick-walled palisade cell, और this is followed by, माने उसके बाद वाला जो है यह इनर पैलिसेड लेयर हो जाएगा, और इसका इलोंगेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। A vertical longitudinal section in the plane of the stalk shows that single strong vascular strand enters, ये वैस्कुलर सप्लाई के बारे में दिया गया है, और ये बताया जाता है कि
एक सिंगल स्ट्रॉन्ग वास्कुलर स्ट्रैंड स्पोरोकार्प में उसके लोअर हॉर्न के पास से इंटर करता है एंड कंटिन्यू फॉरवर्ड ऑल एलोंग डॉर्सल और अपर साइड ऑफ स्पोरोकार्प, और इस प्रकार से मिडरिप का फॉर्मेशन होता है। अच्छा देखिए, स्पोरोकार्प जो मार्सिलिया का है एक बाईवाल्व्ड स्ट्रक्चर है, माने दो भाग में यह टूटने वाला है। जैसे चने का दाना है, दबाइएगा डाई काट दो भाग में टूटेगा, तो इसी तरह ये बाईवाल्व्ड में ओपनिंग इसकी होती है। ए वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्पोरोकार्प away from the plane of stalk reveals many सोराई अरेंज इन वर्टिकल रो। अन्य सोराई के वर्टिकल रो लगे हुए होते हैं, और मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों उसमें पाया जाता है। वो इंडूसियम से कवर्ड होते हैं और ऐसे अनेक पाए जाते हैं, दोनों लाइन में अरेंज, दोनों साइड से अरेंज। द डेवलपमेंट ऑफ सोराई इज ऑफ ग्रेडेड टाइप। जो सोराई का विकास होता है वह ग्रेडेड टाइप होता है। जिलेटिनस म्यूसिलेज रिंग इज प्रोमिनेंट ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में जिलेटिनस रिंग प्रोमिनेंट होता है। मैं बताया हूँ कुछ समय पहले कि यह डिस्पर्सल में मदद करता है, उस पर फिर विचार किया जाएगा अभी थोड़ी देर। ए हॉरिजेंटल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट ईच सोरस ट्रांसवर्सली and is seen that each sorus is an elongated structure covered by a delicate indusium. सोराई इसमें ग्रेडेट होगा, बेसीपेटल अरेंजमेंट होगा, और मेगास्पोरेंजिया टॉप पर होगा और स्मॉलर स्पोरेंजिया दोनों साइड में होंगे जो कि छोटे होते हैं। अब म्यूसिलेज रिंग इसमें प्रेजेंट होता है। देखिए, मार्सिलिया के स्पोरोकार्प के खुलने का कोई विशिष्ट तरीका नहीं होता है, एनुलस टाइप का कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है और 2-3 साल 5 साल समय इसको लगता है खुलने में, और यह 50 वर्ष तक बताया जा रहा है कि सरवाइव करता है। वाटर एब्जॉर्ब करके इसके टिश्यू ग्रेजुअली स्वेल करते हैं, और प्रेशर होता है म्यूसिलेजिनस रिंग जो पाया जाता है, या म्यूसिलेज वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वह स्वेल करेगा। तब कहीं से यदि कोई ओपनिंग हुई तो वेंट्रल साइड इनटू 2 हाल्व स्प्लिट्स ओपन, उस अंदर से प्रेशर जो जनरेट किया जा रहा है उससे वह स्प्लिट होता है। तो इसमें भी सामान्य तौर से आप देखिएगा कि जो सोरोफोर है, अर्थवर्म लाइक जो स्ट्रक्चर निकलता है, पहले आपको बताया गया है फर्स्ट स्लाइड के दौरान, तो वो सोरोफोर अर्थवर्म लाइक निकलता है और अंदर से स्पोरेंजिया वगैरह सब लेके निकल आता है। Following the release of sorai from sporocarp, the indusia and sporangial wall disintegrate and spores are liberated. अच्छा, अब जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर रिलीज तो हुए, स्पोरोकार्प से बाहर आ गए म्यूसिलेजिनस सबस्टांस के साथ, अर्थवर्म सोरोफोर बोला जाता है, स्पोरोफोर नहीं सोरोफोर। तो सोरोफोर से वो लगा हुआ उसी से इंटेंगिल यह बाहर आ जाते हैं। अच्छा, जो स्पोर का जर्मिनेशन होता है वह इंडोस्पोरिक होता है, माने स्पोर वाल के अंदर ही उसका विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि यह हेटेरोस्पोरस फॉर्म है, और यह रिलीज होने के बाद तुरंत इसमें विकास शुरू हो जाता है। इट डिवाइड टू फॉर्म स्मॉल प्रोथैलियल सेल एंड ए लार्ज एपिकल सेल। तो एक विभाजन के द्वारा स्मॉल छोटा प्रोथैलियल सेल और बड़ा एपिकल सेल बनाएंगे, और जब दूसरा विभाजन होगा
तो इससे 2 एंथ्रीडियल सेल बनते हैं। फिर दोनों ही एंथ्रीडियल सेल जैकेट सेल और वेज शेप सेल का निर्माण करते हैं। जैकेट सेल फिर नहीं डिवाइड होता है और वेज शेप्ड जो अंदर की ओर सेल रहता है उससे इनर सेल और आउटर सेल बड़ा होता है, इनर सेल छोटा होता है का निर्माण होता है। और जब पेरिक्लिनल डिवीजन इनमें होता है तो थर्ड जैकेट सेल और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण होता है। यह कुछ डिवीजन के उसके प्लेन हैं स्पोर जर्मिनेशन के दौरान, पर डेवलपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। Later the prothelial cell and the jacket cell disintegrate और 2 ग्रुप ऑफ एंड्रोसाइट्स या एंथ्रोजॉइट्स के 2 ग्रुप का अंततः निर्माण होता है and they float freely in cytoplasmic mass within the original spore wall. The anthrozoites are cork screw shaped. कॉर्क का स्क्रू होता है जो पेंच होता है उसके समान होता है और यह मल्टीफ्लैजलेट होता है और इसमें लार्ज साइटोप्लाज्मिक वेसिकल पाया जाता है। देखिए वही म्यूसिलेज रिंग पहले तो आप नोटिस कर लीजिए, ऊपर और नीचे यही वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल करता है और ऐसा प्रेशर जनरेट करता है कि ये सोरोफोर या अर्थवर्म लाइक फोर्सिबली ये बाहर निकलता है और प्रेशर के कारण क्रिएटेड ओपनिंग से। और जब यह दोनों ये जो म्यूसिलेज रिंग है ये बाहर निकलने लगेगा तो साथ में ये सारे माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया है आप देख रहे हैं, इसे लिए हुए बाहर निकलता है। अच्छा, तो अब फीमेल गैमेटोफाइट में जब गौर करेंगे तो मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। एपिकल साइड में मेगास्पोर पैपिला का या एक नोक के समान स्ट्रक्चर का विकास किए रहता है और ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें होता है जिससे एक छोटा निपुल शेप्ड एपिकल सेल बनता है और नीचे में बड़ा जो सेल हो गया वो हो गया प्रोथेलियल सेल। द प्रोथेलियल सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोविंग फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, एपिकल सेल फर्दर डिवाइड बाय 3 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल वॉल्स, जिसका नतीजा यह होता है 3 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल वाल से विभाजित होने पर एक एक्सियल सेल होता है और वो कवर होता है 3 लैटरल सेल से। नाउ द एक्सियल सेल फंक्शंस एज आर्किगोनियल इनिशियल। जो एक्सियल सेल है वो क्या करता है तो आर्किगोनियल इनिशियल का काम करता है और वह पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर कवर सेल और सेंट्रल सेल का निर्माण करेगा। अच्छा, अब इसके आर्किगोनियम कैसा होगा तो ये स्मॉल नेक होगा, 2 टायर ऑफ 4 सेल, माने 2 लेयर में होगा और प्रत्येक लेयर में 4-4 सेल होंगे और यह प्राइमरी कवर सेल से बनता है। क्या चीज? स्मॉल नेक इज डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी कवर सेल। और नेक के अंदर होता क्या है तो 2 लेयर होगा जिसमें प्रत्येक में 4 सेल होंगे। सेंट्रल सेल विभाजित होता है ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा और प्राइमरी कैनाल सेल जो कि एनसीसी या नेक कैनाल सेल के रूप में कार्य करेगा और लोअर नीचे की तरफ प्राइमरी वेंटर सेल। और वेंटर सेल में जब विभाजन होगा फिर ट्रांसवर्स तो एक ऊपर में वेंटर कैनाल सेल और नीचे में एक का निर्माण करेगा। अब यह जब आर्किगोनियल कॉम्प्लेक्स पूरा विकसित होने लगेगा
तब ये मेगा स्पोर का वाल रप्चर होगा। अन्यथा ये सारी घटनाएं हो रही हैं कहाँ? स्पोर के वाल के अंदर। इसीलिए इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन कहा जाता है। स्पोर के अंदर ही जर्मिनेशन होने लगा तो इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। तो जब आर्किगोनिया प्रेशर जनरेट करता है अपने डेवलपमेंट के द्वारा, तब जो है एक ट्राई रेडिएट रिज पर से मेगास्पोर ओपन होगा और तब आर्किगोनिया वहाँ से एक्सपोज होगा और एंथेरोजॉइड बाई स्विमिंग वहाँ आएगा और फर्टिलाइजेशन का कार्य होगा। अब यह जो जाइगोट बनेगा यह एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए न्यू स्पोरोफाइट, जाइगोट से आगे क्या? तो जाइगोट जो है वो मदर सेल है, नेक्स्ट जनरेशन का, नेचुरल है। और जो पहला डिवीजन इसमें होता है वह वर्टिकल होता है और दूसरा डिवीजन ट्रांसवर्स होता है। तो एक वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा जाइगोट से 4 सेल स्टेज का निर्माण होता है जिसे क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। अच्छा, अब जब 4 सेल बने क्वाड्रेंट में जाइगोट से, एक वर्टिकल और एक ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद, तो जो ऊपर वाले 2 सेल हैं उनके द्वारा रूट और लीफ का निर्माण होता है और जो नीचे वाले 2 सेल्स हैं उनसे फुट और शूट एपेक्स का निर्माण होता है। और इस प्रकार से इनके with the development of embryo to the vegetative cell of the surrounding gametophyte, जो अगल बगल के जो गैमेटोफाइट के सेल होते हैं वो पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा विभाजित होते हैं और 2 से 3 लेयर का सीथ, जिसे कैलिप्ट्रा भी कहते हैं, वह एम्ब्रियो के चारों ओर बना लेते हैं। The primary root grows vertically and establishes the sporling in the soil. The young sporophyte has well developed primary root and leaf. ये देखिए विभिन्न तस्वीरें हैं। इसमें ये मेल, ये ऊपर वाला है, ये एंथेरोजॉइड का निर्माण करेगा मेल गैमेटोफाइट, और ये जो नीचे वाला इतना हाफ है ये है फीमेल गैमेटोफाइट। कुछ और कोशिश किया जाए समझने का तो देखिए ये एंडोसाइट लिखा है ये 2 सेल में और इनके प्रत्येक विभाजन के साथ ये दिखाया गया है, ठीक है, कि कैसे ये क्रम से आगे बढ़ेंगे। और एंड्रोसाइट का निर्माण करेंगे और नीचे वाला फीमेल गैमेटोफाइट है जो ये देखिए ये आर्किगोनिया बना रहा है। इतना छोटा बस ऐसा ही आर्किगोनिया है और इसमें ऊपर में नेक कैनाल सेल, उसके बाद वेंट्रल कैनाल सेल और एग। अच्छा, ये सारी तस्वीरें आपको किताब में मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर ये इसके लाइफ साइकिल का एक चक्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए स्पोरोफाइट का ये प्लांट बॉडी है, ये स्पोरोकार्प है और ये मेल और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर हो गए। और इधर फिर आपका एंथेरोजॉइड और आर्किगोनिया का एग और ये जाइगोट बना और ये एम्ब्रियो बना और फिर इससे ये प्लांट का निर्माण हो जाएगा।
ये देखिए मार्फोलॉजिकल नेचर में पूरी और घर का व्यू दिया गया है, उसका ये तस्वीर है। पर इसमें आपको मुख्य रूप से इसके लाइफ साइकिल पे नज़र डालिएगा। ये तस्वीर, इसके नीचे वाला ये, और ये मेल गैमेटोफाइट का निर्माण बोला जाता है। माइक्रोस्पोर से जब ये विकसित होना शुरू हुआ तो ये एंथ्रोजॉइड में ख़त्म होता है, और जो मेल गैमिट है। और ये नीचे वाला ये जिस पे एक निपुल लाइक ये स्ट्रक्चर निकला है, ये स्ट्रक्चर विकसित करता है आर्किगोनिया यहाँ पर आ गया। इस आर्किगोनिया के साथ ये एंड होता है। कुछ कलर्ड तस्वीर उसी का। ओके स्टूडेंट्स, so this is the Marsilia that we have studied. Sporocarp of Marsilia. मार्सिलिया का के विवरण हम लोगों ने देखा। आप लोगों ने पेशेंस से ये देखें, सुने, समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। कोई आप लोग को प्रॉब्लम यदि महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं।